तो अब हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप सभी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हमारी बॉडी का पावर हाउस ऑफ द सेल, नॉट बॉडी। यस, सो माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल, ये हम सब जानते हैं और बहुत टाइम से पढ़ भी रहे हैं। तो अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में हमें मेन फीचर्स क्या याद रखने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इन 14 पॉइंट्स के अलावा ये डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। ये डायग्राम एनसीईआरटी का है। इसमें आप देख पा रहे हैं, है ना, ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेसेस, मैट्रिक्स, क्रिस्टा। तो ये हम एक बार ड्रॉ करेंगे अपने तरीके से और उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या है, आपको कुछ इस तरीके से, मान लीजिए आपने ये आउटर मेम्ब्रेन बना दिया, ठीक है। इसके अंदर अब मैं क्या ड्रॉ करूंगा, एक इनर मेम्ब्रेन ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब आप कॉपी में अगर ये बना रहे हैं तो देखिए ये मैंने गलत ड्रॉ किया है, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, चलिए इसको ही समझ लेते हैं, ठीक है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ये मैंने गलत क्यों ड्रॉ किया है। सबसे पहले तो इसको पूरा कर लेते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है ऊपर, ठीक है। तो ये 3D स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश किया है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, बाहर की कवरिंग है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि इनर मेम्ब्रेन कैसी दिखेगी। तो जब हम इनर मेम्ब्रेन बनाएंगे तो यहाँ तो चलिए ठीक है, लेकिन आपको ये फोल्डिंग्स जो दिख रही हैं, एक्चुअली में ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये जो फोल्डिंग आपको अंदर दिख रही हैं, है ना, आप यहाँ पर भी इसको ऐसा ही बना लीजिए। बेसिकली वो पूरी फोल्डिंग्स होती हैं, है ना, इस तरीके से। ये, तो ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। तो मैं लेबल करते जाता हूँ, ये आउटर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन आपको कैसी दिख रही है, आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है कंटिन्यूअस, ठीक है। इसको आपको क्या बोलना है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है, बिल्कुल एक सी है, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन का क्या काम होगा कि ये अलाउ करेगी या नहीं अलाउ करेगी सब्सटेंस को पास होने के लिए। अंदर की मेम्ब्रेन, जो ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आपको कैसी दिख रही है, इनर मेम्ब्रेन आपको कैसी दिख रही है, इट इज वेवी, ठीक है। ये कैसी है, थोड़ी वेव जैसी है, ठीक है। तो बेसिकली इसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टा या क्रिस्टे, ठीक है। क्रिस्टा या क्रिस्टे ये शब्द है इसके लिए, ठीक है। ये जो, इसको हम वेवी नहीं, इसको हम इनफोल्डिंग्स कहते हैं, मतलब अंदर की तरफ मुड़ा हुआ मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। तो ये इनर मेम्ब्रेन है, लेकिन ये क्योंकि अंदर की तरफ मुड़ी हुई है इसलिए हम इसे क्रिस्टे या क्रिस्टा कहते हैं, ठीक है। ये क्रिस्टा जो होता है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके लेवल पर जानना ज़रूरी नहीं है। देखिए, ये एक क्रिस्टा, ये दो क्रिस्टा ऐसे इनफोल्डिंग्स है ना। यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो मैं आपको अगले चैप्टरों में बताऊंगा ये क्या चीज़ है। फिर हम वहाँ पढ़ेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ आप स्ट्रक्चर ध्यान कर लीजिए। तो क्रिस्टा क्या है, इनफोल्डिंग्स हैं और ये इनर मेम्ब्रेन से बनी है, ठीक है। अंदर पे आइए, अंदर पे। अब ये दो कंपार्टमेंट यहाँ पर भी हो गए, देखिए यहाँ की स्पेस एक है, एक यहाँ की स्पेस है, ठीक है। तो ये जो अंदर की स्पेस है इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, इनर स्पेस, ठीक। और ये दो मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को हम क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट काम है और रोल है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऐसा ही नहीं है ये कि यहाँ पर स्पेस दे दिया, यहाँ पर स्पेस दे दिया। मैट्रिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। मेन मेन आपको याद रखना है,
क्या क्या याद रखना है, यहाँ क्या क्या होता है, देखिए ये आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे बना लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या है, राइबोसोम दिखे आपको, ठीक है। आप ऐसे बना लीजिए, तो ये क्या है, डीएनए दिखा आपको, ठीक है। आप ऐसे बना लीजिए, तो ये आपको क्या दिखा, आरएनए दिखा। ये सब यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम और डीएनए की कुछ खासियत होती है, ये आपको लर्न होनी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए और राइबोसोम की। इसका राइबोसोम जो होता है वो पूरी सेल के मुकाबले 70s होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कैसी होती है, 70s राइबोसोम की। लेकिन अगर मैं पूरे सेल की बात करूं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये पूरा सेल है, ठीक है। सेल में 80s मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में 70s मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। डीएनए की अगर मैं बात करूं, तो इसका फीचर मैं आपको ऊपर पढ़ा देता हूं, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसे रीड कर लेते हैं एक बार, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया इतनी आसानी से हमें माइक्रोस्कोप में नहीं दिखता, हमें इसे स्टेन करना पड़ता है, इसकी एक पर्टिकुलर स्टेन आती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए अलग अलग सेल्स होती हैं, जैसे बेसिक एक सेल बनाता हूँ आपको, अगर स्ट्रक्चर इसका याद आ रहा है तो वेरी गुड, नहीं आ रहा तो 12th में आप पढ़ ही लेंगे। ये तो ये स्पर्म है ना, इस पे आपको ये जो पार्ट है ना, यहाँ पर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भरे हुए होते हैं, ठीक है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे होते हैं, ये भी तो पूरी एक सेल है, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि इसको ये कुछ फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पर्म को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो इसके एनर्जी, करेंसी, पावर हाउस ऑफ द सेल किससे बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। तो माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म में ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरीके से हम बोलते हैं नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल, किस पर डिपेंडेंट है, क्या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कर रहा है। यहाँ पर स्पर्म क्या कर रहा है, मोटिलिटी दिखा रहा है, तो ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है स्पर्म की। तो यहाँ पर उसकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ज़्यादा है, ठीक है। अगर कहीं पर नहीं रिक्वायर्ड है तो कम होते हैं, ठीक है। शेप साइज में भी माइटोकॉन्ड्रिया वेरी कर सकता है, ठीक है। आपको उसका शेप क्या बताना है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 मार्क किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। सॉसेज या सिलेंड्रिकल, अभी हमने बनाया ना, सॉसेज ऐसा होता है, ठीक है। सिलेंड्रिकल भी ऐसा ही तो होता है, ये सिलेंड्रिकल हो गया, ठीक है। तो सॉसेज या सिलेंड्रिकल शेप है। डायमीटर लेंथ आप याद कर लें तो गुड इनफ, नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन हर के पास डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। उसका जो ल्यूमन है, अंदर की स्पेस है, वो फिर दो भागों में बट जाती है ना, मैंने आपको बता दिया, एक आउटर एक इनर। इनर जो है उसमें क्या होता है, डेंस होमोजेनस सब्सटेंस, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, मैंने बताया ना अंदर के पार्ट को क्या कहते हैं, वो क्या है, मैट्रिक्स है। और आउटर मेम्ब्रेन क्या है, उसमें कुछ इनफोल्डिंग्स है क्या आउटर में, नहीं है, है ना। तो ये आउटर कंटिन्यूअस है, इनर वाले में ऐसे फोल्डिंग है, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स होती हैं, उन्हें हम क्रिस्टा कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस, ओके। क्रिस्टा इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, ऑफ कोर्स। कहीं पर भी आपको ऐसे इरेगुलर बाउंड्री दिखे ना, तो ये सरफेस एरिया बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, देखिए एक जगह पर आप पानी गिराइए, यहाँ पर पानी गिराइए, ये ठीक है। तो ये इतने सरफेस पर गिरा है, जब आप इस पूरे पर गिराएंगे, इसी को आप फोल्ड कर दीजिए, ठीक है। इसको आप उठा करके फोल्ड करना शुरू कीजिए, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये लाइन तो इतने ही में फोल्ड हो गई। अब ये इतना एरिया और बढ़ गया ना, इतना एरिया हमारे पास खाली है, पानी आप गिराएंगे तो इतने में भी आएगा। अब और आप लगा दीजिए तो इसमें भी कवर होगा। तो यानी इस अगर हम फ्लैट स्ट्रक्चर ले लें तो सरफेस एरिया कम है, लेकिन जब फोल्ड कर दें तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो इसलिए क्रिस्टा सरफेस एरिया बढ़ाता है, ठीक है। दो मेम्ब्रेन, दोनों के पास उनके खुद के स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, इसलिए उनके खुद के कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और आपको अगर पूछे माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है हमारी बॉडी में, तो वेरी इजी, ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
एरोबिक यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन कराता है। ठीक है, रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? एक्चुअली में ये एनर्जी ड्राइविंग प्रोसेस है, एनर्जी को क्रिएट करती है हमारी बॉडी में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ होती है। आज तक तो आप सुन रहे हैं कि लंग्स में हो रही है, नहीं, गलत। लंग्स में आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन सेल के लेवल पर होती है। ठीक है, तो ये सेलुलर एनर्जी बनाते हैं किस फॉर्म में? एटीपी। आप बोलते हैं ना इतने एटीपी खर्च हुए, ठीक है, तो एटीपी क्या है? इज द करेंसी। और कौन सी करेंसी? एनर्जी की, है ना, इससे हम एनर्जी को एक्सचेंज कराते हैं। ठीक है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो मेन क्वेश्चन है वो यहाँ से शुरू होता है 12, 13, 14। ठीक, डीएनए कैसा है? सिंगल और सर्कुलर है। आरएनए है, राइबोसोम 70S है, और कुछ कंपोनेंट जो कि प्रोटीन बनाने के लिए ज़रूरी है। ये कंपोनेंट क्या है? ये एंजाइम्स हैं। ठीक है, और ये 14th क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी है। इसमें लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन। तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। डीएनए में आप ऐड कर लीजिए पॉइंट, ये स्मॉल सर्कुलर है, ठीक है, और ये एक होता है, सिंगल होता है। ठीक है, तो ये ऐसा ना दिख करके आपको कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। ठीक है, स्मॉल सर्कुलर सिंगल डीएनए, राइबोसोम 70S, कुछ आरएनए, और प्रोटीन बनाने की कुछ मशीनरी आपके पास मिलेगी। और ये डिवाइड कैसे हुआ? ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसने डिवाइड किया बाइनरी फिजन से। ठीक है, बाइनरी फिजन क्या होता है? 1 से 2, 2 से 4। ठीक है, इस तरीके से 4 से, आप कमेंट करके बताइए 4 से कितने होंगे। और यहाँ पर हम माइटोकॉन्ड्रिया को ख़त्म करते हैं। वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत एक्सटेंसिव और बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमारे नीट के लेवल पर इतना ही हमें रिक्वायर्ड है। तो थैंक यू फॉर दिस क्लास।